मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की दरिंदगी एक बार फिर सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कातिल हसीना मुस्कान ने सौरभ के सीने में 3 बार खंजर घोंपा था। एक लव मैरिज से शुरू हुई कहानी का दुखद अंत दूसरी प्रेम कहानी पर हुई। दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की पत्नी मुस्कान ने ऐसी साजिश रची जो किसी क्राइम थ्रिलर की पटकथा से कम नहीं है। सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के दिन रात अब जेल में कट रहे हैं। जेल में दोनों को एक एक पल काटना भारी हो रहा है। दरअसल दोनों को नशे की आदत है और जेल में नशा मिल नहीं रहा है। ऐसे में दोनों जेल में काफी परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने शराब और गांजे के नशे में सौरभ का मर्डर किया था। उसके बाद भी दोनों नशे में ही डूबे रहे थे। ऐसे में नशे के इफेक्ट साफ नजर आ रहे हैं। नशे के लिए अजीबोगरीब हरकतों और नींद न आने के चलते जेल प्रशासन ने आनन फानन में नशा उन्मूलन केंद्र से बीते दिन डॉक्टर बुलाए हैं। प्रारंभ में दिक्कत हुई थी। उन्होंने जैसे कि एक साथ बंद होने के लिए कहा या पास बंद होने के लिए कहा, जो कि जेल में संभव नहीं है। जेल में जो महिला बैरक होती है उसका पुरुष बैरक से कोई संबंध नहीं होता है। तो बिल्कुल उनको समझा दिया गया। खाने में दिक्कत करी तो वो भी समझा दिया गया। उनको नशे की आदत है तो हमारे यहाँ नशा उन्मूलन केंद्र चलता है, उसको हम उसके माध्यम से दवाई दिलवा रहे हैं। एंटी विड्रॉल सिम्टम्स थे तो डॉक्टर को दिखा दिया गया, दवाई दिलवाई गई। जैसा कि आपने कहा प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह कराए गए तो ऐसी कोई वो नहीं आई है। फिर भी अगर कोई विशेषज्ञ टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो भी कराएंगे। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जी न्यूज को बताया कि दोनों को डॉक्टरों ने दवाई और काउंसलिंग दी। विशेषज्ञों के अनुसार लत को छोड़ने के लिए 10 से 15 दिन लगेंगे। भी कोई नशे का बंदी आता है तो हम ये प्राय होता रहता है। नशे के बंदी जेल में आते हैं तो यहाँ डॉक्टर और हमारे नेतृत्व में नशा उन्मूलन केंद्र चलता है। उनको आवश्यकता दवाई की पड़ती है तो दवाई भी देते हैं। धीरे धीरे दवाई के बाद हम योग, प्राणायाम और ध्यान पर ला करके उनको नशा मुक्ति करा देते हैं। और लगभग इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लगेंगे कि वो नशे की आदत उनको पूरी छूट जाएगी। देखिए, माननीय कारागार मंत्री जी का ये कहना है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उसी के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। और सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरत रहे हैं। बंदियों से अलग रख रहे हैं सीसीटीवी और बंदी रक्षा। जेलर और डिप्टी जेलर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम दोनों का विशेष ध्यान रख रहे हैं और थोड़ा सा बंदियों से अलग भी रख रहे हैं। बिल्कुल अलग इसलिए नहीं रख रहे कि एकांतवास में नहीं रखा जा सकता है। हमारा प्रयास ये है कि हम सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बंदी रक्षक हमारे मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो लड़कियां हैं वो लड़की के ऊपर और पुरुष हैं वो पुरुष के ऊपर। जेलर और डिप्टी जेलर मैं खुद रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सुरक्षा का ध्यान इसमें हम अधिकतम रख रहे हैं तथा यहां पर सामान्य रूप से वो रह रहे हैं। 18 मार्च को पुलिस ने साहिल और मुस्कान को जब गिरफ्तार किया था, जब साहिल ने ब्रह्मपुरी थाने में पुलिस से कहा था कि उसे और मुस्कान को थाने में एक साथ रहने दिया जाए। मुस्कान ने भी यही मांग थाने में रखी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को धमकाया और एक साथ रखने के लिए मना कर दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जी न्यूज को बताया कि एक साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता है। रक्त संबंधों के अलावा मुलाकात भी नहीं होती है। मुस्कान महिला बैरक में है, जबकि साहिल पुरुष में। दोनों आपस में नहीं मिल सकते। जब भी कोई पहली बार बंदी आता है तो जेल की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं जानता। उसे नहीं मालूम होती है कि पुरुष और महिलाओं को बिल्कुल अलग रहना पड़ता है। महिला जो जेल है वो पुरुष जेल से कोई संपर्क ही नहीं होता है। वहाँ पर केवल महिला बंदी रक्षक, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी लगती है और उनको ये पता नहीं था। इसलिए उन्होंने ये अनुरोध किया था कि हमको एक साथ या एक आसपास रखा जाए। तो फिर जेल का जब प्रक्रिया है वो समझा दी गई, तब से उनको अलग रखा जा रहा है। आपस में मिल ही नहीं सकते हैं क्योंकि केवल रक्त संबंध वाले या पति पत्नी ही आपस में मिल सकते हैं। इसलिए उनका आपस में एक दूसरे से मिलना भी संभव नहीं। इसके अलावा अब तक उनके किसी भी करीबी परिवार के सदस्य उनसे मिलने नहीं आए हैं और मुस्कान बहुत कम खाना खा रही है और एक कोने में अकेली बैठी रहती है। साहिल शुक्ला अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा है, जबकि मुस्कान अब भी चुपचाप बैठी रहती है और खाने के समय के अलावा अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाती है। ये वही जेल परिसर है जहां पर मुस्कान और साहिल दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक दोनों के किसी भी करीबी या परिवार के सदस्य ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की है।
सौरभ हत्याकांड में खौफनाक खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी सामने आई। आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने पति के सीने पर बैठकर उसके दिल में चाकू से वार किया था। सौरभ की हत्या के बाद जी न्यूज के हाथ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी है, जिसमें सौरभ के कत्ल का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि हत्याकांड की आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने पति के सीने पर बैठकर उसके दिल पर चाकू से वार किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरोपी मुस्कान के प्रेमी साहिल ने ही उसके हाथ में चाकू दिया था और बेहोश पति सौरभ राजपूत पर इसका इस्तेमाल करके दिखाया था। इसके अलावा साहिल ने मुस्कान को कहा था कि वो सौरभ के दिल में चाकू से 3 बार वार करे और इसके बाद ही वो एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। बाद में सौरभ के हाथ काटकर अलग किए गए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट: सिर धड़ से अलग किया, दिल पर चाकू से 3 बार, दोनों हाथ कलाई से अलग, गर्दन पर कई बार। ये सब मौत की वजह है। इसके अलावा बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी, चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, एक आंख खुली हुई थी, एक बंद थी, बॉडी पूरी तरह सीमेंट में लिपटी हुई थी, ठुड्डी पर चोट थी, गले पर फंदे के निशान थे। हत्या की मास्टरमाइंड मुस्कान ने कत्ल की साजिश रचने और हत्या के सामान खरीदने की सीसीटीवी फुटेज अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस टीम अब किसी एक्सपर्ट की मदद से फुटेज रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए नींद की गोली का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने खैरनगर के मेडिकल स्टोर से खरीदा था। जी न्यूज की टीम सच का पता लगाने मेडिकल स्टोर पहुंची। जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जी न्यूज को मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि मुस्कान अपने साथ एक बुजुर्ग शख्स को लेकर मेडिकल स्टोर पर आई थी। मोबाइल फोन में उसने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था, जिसमें एंजाइटी की आयुर्वेद दवाई थी। कुछ डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था वो सिर्फ मोबाइल पे दिखाया था और मोबाइल से उन्होंने दवाई ली थी। ये किस तरीके की दवाई आप लोगों के यहाँ से ले गई थी? कोई बेहोशी की दवा कुछ? भैया बेहोशी की कोई दवा नहीं देते हम किसी को। ये आयुर्वेदिक दवाई ले गई थी और आयुर्वेदिक ही दवाई दी गई थी, क्योंकि पर्चा भी आयुर्वेदिक दवाई का लिखा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि जब अमित जोशी ने टीवी पर मुस्कान के पिता का इंटरव्यू देखा तो वो बुजुर्ग नहीं थे। उस टाइम की बात है कि ये लड़की अपने फादर को कह रही थी कि फादर है मेरे साथ, उनके लेके आई हूँ। और जब मैंने इनके फादर की, रियल फादर की वो देखी थी, फोटो वीडियो देखी थी, तो वो काफ़ी एज ओल्ड नहीं है, यंग है। जिसको लाई थी वो ओल्ड था। दुकान के मालिक ने बताया कि वो सिर्फ एंजाइटी की आयुर्वेद दवाई थी, उससे बेहोशी या नींद नहीं आती। कोई ओवरडोज नहीं होती, आयुर्वेदिक का कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक एक अपने आप में एक कह दें कि वो फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी आपको। अच्छा, उस अगर दवाई से अगर ओवर ले तो बेहोश तो हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, बेहोशी की दवा नहीं थी? बेहोशी की दवा नहीं होती वो। वध, इस वक्त ये शब्द हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी के कातिल बनने की वो कहानियां सामने आ रही हैं, जिसे देख सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। मुस्कान ने बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया, उसके पीछे एक दिल दहलाने वाली कहानी है। दरअसल कुछ वक्त पहले मुस्कान ने साहिल से कहा था कि सौरभ का वध तुमको करना है, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों होगी। साहिल किचन में गया, वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीद लिए थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। मुस्कान भी गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था,
इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार और किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। चिकित्सक मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान किसी की हत्या करने के बाद उसके सर के टुकड़े और हाथ के टुकड़े, शरीर के टुकड़े को लेकर कहीं दूसरे जगह जाता, अपने कमरे में रखता, कई घंटे तक रखता और ये बताता है कि वो अपनी माँ के आत्मा को खुशी प्रदान करने के लिए इसने हत्या किया, क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान भी उसके साथ थी और मुस्कान उसकी माँ के जो आईडी है उसका नाम बदलकर उससे बात करती थी, आत्मा से बात करने की बात कही, तंत्र विद्या की बात कही गई। कहीं ना कहीं ये एंगल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके से लाश के टुकड़े के साथ रहना कोई आम आदमी, आम इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के शिमला, मनाली और कसौल घूमे। इसीलिए मेरठ पुलिस की टीम मनाली जाकर एविडेंस कलेक्ट कर रही है। 3 मार्च को सौरभ की हत्या के बाद दोनों अगले ही दिन 14 दिन के लिए हिमाचल टूर पर निकल गए। मेरठ पुलिस हत्याकांड के हर एंगल को जोड़ रही है। इसमें तंत्र मंत्र से लेकर हिमाचल में दोनों की 14 दिन की क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुस्कान और उसके परिवार वालों के बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है। सौरभ के पासपोर्ट को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सौरभ हत्याकांड में मेरठ पुलिस लगातार खुलासे कर रही है और नई जानकारी जुटाने के लिए पुलिस मनाली रवाना हुई है, जहां वो होटल का सीसीटीवी खंगालेगी और आरोपी साहिल और मुस्कान के सबूत सामने लाएगी। इसके अलावा मेरठ पुलिस शिमला और कसौल भी जाएगी, वहां भी पुलिस सीसीटीवी की जांच करेगी। इसके अलावा पुलिस ने मुस्कान और उसके परिजनों की बैंक अकाउंट डिटेल ले ली है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने सौरभ का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है ताकि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। इसके अलावा भी आरोपियों से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है।